कोशिश, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जो कि यहाँ से हटके अब जेनेवा की तरफ जा रहा है, तो ये भ्रम है सर। आखिर इतनी ही बात थी तो फिर ये सारी बातें इस्लामाबाद में क्यों नहीं हुई? सारी टेबल टॉक्स वहां क्यों नहीं? वहां तो हाथ मिलाने से भी लोग कतराते रह गए। अब समझ में आई ये बात जिनेवा में जाकर, और वहां भी इनका कितना रोल है, कतार या इनका कितना रोल है, ये अभी भी बहुत कुछ डाउटफुल है, और क्या होगा क्या नहीं होगा इस पे भी कोई गारंटी नहीं। और मंच सजा तो कर ये रखा था, लीवरेज इंतजार कर रहे थे कि टेबल टॉक पाकिस्तान में होगी, लेकिन वहां पर हुई नहीं। लौटूंगा सर मैं आपके पास, करोड़ी सिंह आपके पास मैं आना चाहूंगा। सर कैसे देखते हैं ट्रंप और मुल्ला मुनीर की इस रणनीति को, और जैसे लगातार आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका के पीछे लगकर ये कहा जाए पिछलुक्कू बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ये क्या साबित करना चाह रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पर और अन्य मुद्दे पर? देखिए वैभव, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि डिबेट पाकिस्तान के है, आंतरिक मामलों में हमें कोई बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। पाकिस्तान जाने अपनी आंतरिक राजनीति कैसे चलाता है, लेकिन एक कॉमन सेंस के हिसाब से पाकिस्तान में जमहूरियत हमेशा कमजोर रही है, और पाकिस्तान के इतिहास में आद्य बार सेना का नेतृत्व रहा, सेना प्रभाव लीडरशिप देती रही है और मिलिट्री शासन रहा है। पाकिस्तान का अमेरिका के लिए बड़ा महत्व था, और उस समय सोवियत यूनियन को जब कोल्ड वॉर की स्थिति थी तो पाकिस्तान अमेरिका का क्लोज अलाई था, जिसको हम एकेडमिक लैंग्वेज में क्लाइंट स्टेट कहते हैं। तो पाकिस्तान अमेरिका के लिए सेना का अगर शासन पाकिस्तान में है तो अमेरिका बहुत कंफर्टेबल फील करता है, जमहूरियत अमेरिका को अच्छा नहीं लगता है। और जिस तरह से इमरान खान को हटाया, ये तो आप और हम सब जानते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि किस तरह की सूचनाएं निकली, अमेरिका ने कितना इंटरफेरेंस किया, और अल्टीमेटली इमरान खान की पार्टी को चुनाव भी नहीं लड़ने दिया। अब जो स्थिति बनी है, असीम मुनीर साहब जिस तरह से पाकिस्तान की राजनीति में सर्वे सर्वा हो रहे हैं, अभी मैं पिछले हफ्ते ही देख रहा था कि पाकिस्तान के गृह मंत्री ईरान गए और वहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि मैं फील्ड मार्शल मुनीर की चिट्ठी लेके आया हूं। सामान्यतः जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है उसमें जो आर्मी चीफ होता है वो प्रोटोकॉल में मंत्री से नीचे होता है, मंत्री उसकी चिट्ठी लेके नहीं जाता है। यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है। अगर मुनीर साहब लीडरशिप देना चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप लें, मार्शल लॉ लागू कर दें, या राष्ट्रपति बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, वो स्थिति अलग होती है। तो इससे एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान में सेना है वो सर्वे सर्वा है, राजनीति में भी वहां जमहूरियत पे सेना हावी है, जबकि दूसरे देशों में सामान्यतः सेना एक प्रोफेशनल तरीके से काम करती है, पॉलिटिकल लीडरशिप के सबऑर्डिनेशन में काम करती है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का जो हालात है, ये पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा खतरनाक स्थिति में ले जा सकता है। पैरेलल बॉडी के तौर पर सेना अमूमन किरोड़ी साहब हर देश में काम करती है, लेकिन पाकिस्तान की कहानी अलग है। अली अशरफ, कहाँ है मुनीर साहब, पाकिस्तान में है या अमेरिका है? सलाम प्रोफेसर और बाकी आपके जो पैनलिस्ट हैं, और आपको भी थैंक यू इनवाइट करने के लिए। देखिए, अभी जो बात अभी हमारे पाकिस्तान के जो ईरान के अंदर रोल के ऊपर आप कर रहे हैं, या ओवरऑल ज़्यादातर जो आपने बात की वो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स पे की, तो आई थिंक आई डोंट वांट डिस्कस। हाँ, जो पाकिस्तान का रोल इंटरनेशनली रहा पिछले 6-8 महीनों के अंदर, वो पूरी दुनिया के सामने है। मेरा तो ख्याल था कि प्रोफेसर साहब को सबसे ज़्यादा प्रेज करना चाहिए था उसको, और जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं इंडिया के अंदर उन सबको प्रेज करना चाहिए कि उनके हमसाये ने इस दुनिया को पीस लौटाया है। उसने 2 बड़ी ताकतों को, और बल्कि 3 ताकतों को जो है वो एक खतरनाक जंग से रोका, और इस रीजन के अंदर जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल था पूरी दुनिया के लिए, उनके इकोनॉमिकल चैलेंजेस खड़े हो गए थे, तो वो सारी चीजें जो है वो रिजॉल्व करवाई पाकिस्तान ने, तो उसके ऊपर प्रेज करना चाहिए। और मोदी साहब ने भी ट्वीट किया, लेकिन उसके अंदर से मध्यस्थता पाकिस्तान ने करवाई थी। मध्यस्थता पाकिस्तान ने करवाई है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने करवाई है, पूरी दुनिया मान रही है, जिसकी करवाई है वो मान रहे हैं, तो आपको नहीं कहना चाहिए कि नहीं करवाई है। मेरा ख्याल है कि अमेरिका बार बार ये बात कह चुका, ईरान ये बार बार ये बात कह चुका, तो मेरा ख्याल है कि आपको भी इस चीज को डाइजेस्ट कर लेना चाहिए, रादर कि आप जो है वो एक अपना मजाक मंच सजाकर बैठे थे और डिप्लोमेट्स वहां पर नहीं पहुंचे बातचीत के लिए।
याद है आपको? गलियां इंतजार करती रह गई, सुरक्षा व्यवस्था इंतजार करती रह गई, कोई आया नहीं था वहां पर दोबारा। देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ये बहुत सतही बात कर रहे हैं। हम्म। जब बड़े मंच सजते हैं और बड़ी जगहों पे जो है वो चीजें हो रही होती हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें काउंट नहीं करती हैं। एंड ऑब्जेक्टिव जो सेट किया गया था, क्या वो अचीव हुआ कि अगर नहीं अगर हुआ, अगर वो अगर देखिए। चीजों को अली अगर अशरफ वो अचीव एंड होना होता अगर वो तो एंड इस मुलाकात के कुछ दिन ऑब्जेक्टिव, बाद अचीव हो जाती। कतर में बातचीत होती है, वहां से मध्यस्थता का प्लान रेडी होता है और अब शुक्रवार को मेमोरेंडम साइन होने वाला है जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहावत आपने जरूर सुनी होगी। ये बात आप ईरान से पूछिए या अमेरिका से पूछिए, शायद वो पागल हैं जो बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये करवाया है। तो मेरा ख्याल है कि वो आपको बेटर आंसर कर सकते हैं। मैं अगर कहूंगा तो आप कहेंगे तो आपका तो मुल्क है, डोनाल्ड ये आप ट्रंप कह साहब रहे तो हैं। ये भी कह रहे थे कि सुलह वो उन्होंने चीज जो करवाई, है उनके कहने पर ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो है वो संघर्ष विराम हुआ। अब आप संदूर पे आ गए हैं तो उसके ऊपर फिर आप जो मैं है एक थोड़ा उदाहरण सा सिर्फ आपको दे रहा हूं, मैं उस पर जाने रहा हूं, अपने नहीं, सवाल पर ही हूं। हाँ, वो अगर आप संदूर की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो आपके जो आपके क्या कहते हैं डिफेंस अटैची हैं या आपकी बात आपके एयर सुनकर चीफ करोड़ी हैं, साहब वो मुस्कुरा बता रहे रहे हैं। हैं। प्रोफेसर करोड़ी वो साहब क्या वो कहना चाहेंगे आप अली अशरफ जिस तरह से श्रेय लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? करोड़ी साहब मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि आपने जो है वो अपनी ही नहीं, जो हम वीकनेस उनसे ही थी सुन उसके लेते ऊपर हैं ना। क्वेश्चन कर दिया। प्रोफेसर हाँ जी, हाँ जी। प्रोफेसर साहब बोलिएगा। देखिए देखिए अशरफ अशरफ भाई, पाकिस्तान ने शुरू में प्रयास किया कि हम समझौता करवा दें, पाकिस्तान को क्रेडिट मिल जाए, सही किया। लेकिन अल्टीमेटली कतर में जो एमओयू तैयार हुआ, क्योंकि कतर के ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल लीडर्स लगभग 10 दिन तक तेहरान में ही रहे, तो उन्होंने जिस तरह का प्रस्ताव तैयार किया उस पे सहमति तो बनी। लेकिन पाकिस्तान भी अपनी क्रेडिट लेना चाहता है, इसीलिए नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये हमारी सफलता है और पाकिस्तान जेनेवा में जो समझौता होगा उसको होस्ट करेगा। लेकिन ट्रंप ने अभी G7 की मीटिंग में स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें कतर की ह्यूज एड रही, ह्यूज एड वर्ड यूज किया उन्होंने, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। खैर, पाकिस्तान ने किया, कतर का किया, किसी ने को, अगर कोई अमन स्टेब्लिश होता है तो करोड़ी सबके साहब एक लिए। सवाल है आपसे, करोड़ी साहब एक सवाल है आपसे कि सैटरडे को ट्रंप ने कहा कि संडे को जो है ये डील साइन होने जा रही है, और उसी दिन उसने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ट्वीट जो है वो भी शेयर किया। तो इससे आपको क्या मैसेज मिलता है कि किसने करवाया वो? देखिए हाँ, ये उसमें बहुत सारे रीजनल कंट्रीज अपनी हो सकते हैं, आप कुछ कह रहे हैं, बहुत सारे अशरफ साहब कंट्रीज से देखिए करना डिबेट चाहते हैं, लेकिन लीड जो है वो पाकिस्तान के पास थी और एंड तक पाकिस्तान ने ही उसको जो है वो कंक्लूड किया है। देखिए अशरफ साहब, ये नहीं है कि क्रेडिट किसको जाए, क्योंकि बैक चैनल डिप्लोमेसी में टर्की भी, सऊदी अरब भी, इजिप्ट भी सब थे। फिर चाइना को भी कंसल्ट किया पाकिस्तान ने। बहुत अच्छा है कि दुनिया में शांति की स्टेब्लिश होती है, अमन चैन होता है, प्रोग्रेस होता है, ये सबके लिए अच्छा है। इस डिबेट में नहीं जाएंगे। अमन चैन और प्रोग्रेस की बात आप कर किससे रहे हैं? लेकिन पाकिस्तान, अमन चैन और प्रोग्रेस की बात आप किससे कर रहे हैं? अशरफ अली, जिस सवाल पर मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब दे दीजिएगा। ये तो आप ईरान कतर पहुंच गए। आशिम मुनीर जी आपके कहाँ हैं? अमेरिका में हैं या इस समय पाकिस्तान में ही हैं? यार इस चीज से आपका इससे कंसर्न क्यों है कि वो कहाँ पे हैं? वो इस वक्त पाकिस्तान में ही है। अमूमन अमेरिका इस समय ज्यादा देखे जा रहे हैं ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, वो देखिए, मुझे आइडिया हो रहा है कि आपको ये आप किस चीज को कवर कर रहे हैं। एक्चुअली मोदी साहब को G7 में जिस तरह से ट्रंप ने इग्नोर किया है मीटिंग्स के अंदर, उससे सलाम लिया है, मुलाकात हुई, द्विपक्षीय बातचीत को लेकर भी आगे कार्यक्रम तय है। जो इनिशियल विजुअल्स आए थे, किया जाना अगर किसी से पूछना है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास ऐसे बहुत उदाहरण हमारे सामने, ऐसे वो इतने आपको एग्जांपल अली साहब दे देंगे ना कि कैसे इग्नोर होते हैं राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। जो इनिशियल विजुअल्स हमारे सामने आए वो बहुत ही शर्मिंदगी के बायस थे मोदी साहब के लिए, लेकिन हम उस पे बात, इसलिए आप उसको कवर कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन बात ये है कि जो चीज वो एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर का मुद्दा दोबारा से आसिम मुनीर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ढाल के तौर पर वो अमेरिका को इस्तेमाल करने के पूरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका भी जानता है कि उसके वैचारिक मतभेद किसके साथ कश्मीर हैं। जो है वो पाकिस्तान की शारग है, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, ये सबको पता है, और वो हम उठाते रहेंगे जब तक वो पाकिस्तान को नहीं मिलता है।
क्योंकि 1948 में आप ही थे जो इसको यूएन को लेकर पाकिस्तान गए का थे। हिस्सा है। तो कश्मीर ये भारत का पाकिस्तान अभिन्न का हिस्सा हिस्सा है है, और रहेगा। मैं इस ठीक है। मंच पर आपको एक बार पाकिस्तान फिर की से बता शारों दूं, है, ये पाक आपको अधिकृत पता होना कश्मीर चाहिए जिसको इस बात का। 47 में आपने मैं कुछ कब्जाया बातें था कहना चाहता हूं। जबरदस्ती कबाइलों के आधा द्वारा, कश्मीर वो भारत का आधा हिस्सा पाकिस्तान है का और हिस्सा था नहीं और है। हमेशा रहेगा। पाकिस्तान का कैप्टन साहब हिस्सा सब नहीं क्या है। बोलना चाहेंगे? मैं आप आपसे कह रहे हैं कि कहना कश्मीर चाहता हूं, हमारा मेरी है। बात सुनिए थोड़ी। तो थोड़ी हम बात सारा सुनिए। कश्मीर जोरे अली बांध अशरफ के समय रुकिएगा, दीजिए, सुनने की दूसरों भी को क्षमता समय रखिए। दीजिए, अली अशरफ दूसरों को रुकिएगा बात एक करने मिनट। दीजिए। अपनी कैप्टन बात साहब आपने कह बोलिएगा। ली। जी, आप लोगों ने बात कह ली अपनी, अब दूसरों को कहने दीजिए थोड़ी देर तक। देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो आपने जबरदस्ती वहां की हुकूमत को परेशान कर रखा है, वहां की जो जमाते पार्टी है उसको बोलने नहीं देते, पार्लियामेंट असेंबली के रूल्स बनाते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना के अब तक आपने एक बफर जोन बना के इंडियन मिलिट्री के साथ अपनी अहमियत बनाने की कोशिश और लीवरेज लेके एक जो आप यूनाइटेड नेशन में अपनी बातें कहने की बेकरारी में रहते हैं। और इतिहास गवाह है, चित्रों की बात करें, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें तो मुनीर साहब का वो डब्बा मिनरल्स का भेंट किया हुआ जो है ट्रंप को, वो सबको याद है। ऐतिहासिक गवाह रहेगा वो पिक्चर हमेशा के लिए। एक आर्मी चीफ का डब्बा पेश करते हुए ऐतिहासिक गवाह रहेगा वो पिक्चर। छोटी मोटी मुलाकातों की बात हम ना करें और इन सबसे आगे बढ़ के समझें कि आप हमारे पड़ोसी देश हो और आपकी जो हिडन एजेंडा है, आपका खैबर पख्तूनवा, आपका सिंध और आपका बलूचिस्तान, जो अंडा जो फूट रहा है उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? उससे हमारे को भी प्रभावित होते हैं, हम भी तो परेशान होते हैं आपसे। तो हम तो चाहते हैं आपके यहाँ शांति हो, उन पे क्यों नहीं ध्यान देते? क्या आपके यहाँ काम नहीं है कैप्टन लोगों साहब, को, आप सेना को या पुलिस टेररिस्ट को को ये काम फंडिंग नहीं करना है कि बंद अपनी कीजिए, बातें रखें? उनको तो मैं स्पॉन्सर ये करना कहना बंद चाहता हूँ कीजिए कि एक ताकि और बात, वो इलाके भी जो है वो अमन देखें। आप फंड करना एक और बंद बात कीजिए ना मैं कहना टेररिस्ट को। चाहूंगा, एक और बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, आपको ये मानना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो, कई जगह बड़े बड़े सेरेमोनियल्स में ट्रे बेयरर्स होते हैं। ट्रे बेयरर्स मतलब जो अलंकारों को ट्रे में लेके जाते हैं। अलंकार राष्ट्रपति दे रहा होता है किसी को और ट्रे बेयरर्स होते हैं, तो उनको अभी जरूरत पड़ती है। आप जेनेवा में ट्रे बेयरर्स के रूप में आप अपने आर्मी चीफ को अगर लगाना चाहते हो तो अच्छी बात है। मैं हमेशा से ट्रे बेयरर के रूप में इस पूरे प्रकरण में पाकिस्तान का रोल देखता हूं। और साथ में आपकी जो बेल करने, पैसे बचाने की, लोगों को एक तरह से डायवर्जन देखिए, आईएमएफ का बेल हो, डेप्ट टैपिंग में फंसे हो आप, या आपके जो वेपन्स हैं, आपके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उन पे भी खतरा है, उनको भी बचाना है आपको। कभी आप अभी आप यूएई से मीटिंग कर रहे हो, कभी सऊदी अरेबिया में अपने जहाज भेज देते हो। किस कंट्री से कहां कहीं पे निगाहें, कहां पे निशाना, क्या चाहते हो आप? ये सब थोड़ी देर अब में पता कैप्टन लगेगा। साहब, अगर एक आप ये प्रश्न है नहीं कर आपसे, पा एक रहे प्रश्न पिछले है 6-8 आपसे, महीनों से, एक तो आप प्रश्न है पाकिस्तान से आपसे, सीख लीजिए कि डिप्लोमेसी एक कैसे प्रश्न है होती है, आपसे, कैसे मुल्कों को एक इंगेज प्रश्न है किया पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान अली कैसे अशरफ डिप्लोमेसी दुनिया हमें को ना पीस सिखाए। दिलाया जाता है। पाकिस्तान ये से पाकिस्तान से डिप्लोमेसी आप सीख सीखने लो की ना। हमें कोई जरूरत अगर नहीं है। आपको कोई मुंह नहीं पाकिस्तान लगा की रहा है तो डिप्लोमेसी इसमें पूरे हमारा विश्व क्या को कसूर पता है? है और अगर खासतौर पूरी पर दुनिया भारत में को कोई आपकी मुल्क डिप्लोमेसी का इंडिया को बहुत मुंह शानदार नहीं अंदाजा लगा है रहा, सर। तो मैं उसमें क्या, मेरा क्या कसूर है? हाँ। पाकिस्तान की गलती कहाँ पे है? आपकी अपनी अगर गलती है, आप, अगर आपको कोई मुंह नहीं लगा रहा तो। आपकी इतनी अच्छी अगर पकड़ थी तो आपने 40 दिन का युद्ध होने ही क्यों दिया? आप उस समय कहाँ थे? आपको ये लगा नहीं कि इतनी बड़ी वो वक्त क्षति भी हो रही है आएगा, ईरान को, क्या मारने के बाद वो भाई वक्त भी बचाने आएगा आप? जिस दिन पाकिस्तान नहीं, जो वो है पिच युद्ध होने तैयार नहीं कर दिया रहे करेगा। थे। इनके देश वो में भी वक्त कैप्टन साहब आएगा, ऐसी ऐसी वो वक्त भी तस्वीरें आएगा देखी जब हैं, देखिए पाकिस्तान अशरफ युद्ध भाई, इनके होने ही देश नहीं में सर देगा। ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि देखिए अमेरिका के देखिए खिलाफ अशरफ, हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे थे ईरान और अमेरिका के इस युद्ध में। देखिए देखिए अशरफ भाई, आप कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का अंग है। लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान खुद कश्मीर को अपना अंग नहीं मानता है। आजाद कश्मीर कहते हैं, उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उस अलग वक्त तक है प्रेसिडेंट क्रोरी है, साहब, अलग जब तक प्राइम वहाँ पे मिनिस्टर है। अली अशरफ जिस इतिहास को पढ़कर आए हैं उनका वो लोग जो है इतिहास उसको इन्हें यही elect बताता शोधन है। कर रहे लोग जो है हैं। जिस choose नहीं कर इतिहास को देते हैं। पाकिस्तान में As पढ़ाया per जाता है ना UN सर, resolution, तो आप as per UN legally उसी resolution, इतिहास को ये जब दोहराएंगे। तक कश्मीर नेशनल के टेलीविजन पर पाकिस्तान ले आएंगे का तो इनको जो लोग रटाया गया राय उसको से बताएंगे। फैसला नहीं हकीकत करते से हैं, बहुत उस इनको वक्त रूबरू तक नहीं हम रहना है। उसको पाकिस्तान के अंदर आईनी तौर पर शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अली हम अशरफ, यूएन के पाक बाउंड हैं। अधिकृत आप कश्मीर, लोग अगर नहीं मानते पाक हैं अधिकृत यूएन को, कश्मीर, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर को आप कैसे अपना हिस्सा बता सकते हैं? उस पर आपने वो ऐसे बता जबरदस्ती सकते कब्जा किया हैं और कि आपको ये बात स्वीकारनी पड़ेगी। और आज नहीं कल वहां की आवाम आपको बता देगी जिस तरह से आपने वहां की आवामों पे जुल्म सितम किया है ना, वहां की आवाम सड़कों पर उतर चुकी है। वो बता देगी कश्मीर के कि अवाम सत्ता के कैसे साथ उखाड़ी मिलकर जाती है जड़ पाकिस्तान से। आर्मी ने इंडियन आर्मी को शिकस्त दी। आपके वहां पे ब्रिगेडियर और कर्नल लेवल के लोग, सैकड़ों के हिसाब से फौजियों ने सरेंडर किया सगद्दू किले के बाहर।
ये तारीख है सरेंडर जो किया, आपको कबायलियों याद के रखनी द्वारा चाहिए। हमला करवाया गया, उसके बाद आप एक देखिए, भारत के उसमें अभिन्न हिस्से को पाकिस्तान जबरदस्ती आर्मी हड़प ने लिया गया, पाकिस्तान आर्मी ने भारत के एक आपके हिस्से को फौजियों जबरदस्ती को वहां हड़प पे लिया गया, शिकस्त दी, उस पर कई दिन नियंत्रण तक किया गया। मुहासरा वहां किया की गया आवाम उस इस किले समय का, आप और सड़क उस पर किले उतरी के हो, बाहर आपसे वो सवाल आपके पूछ रही है, फौजी वो अफसर पूछ ने रही जो है कि है उनको बिजली, पानी, वो मूलभूत सुविधाएं सरेंडर भी किया। नहीं मिल रही ये हैं। तारीख है, इसको आप बदल नहीं इसका सकते जवाब हैं। अपनी आवाम को दीजिए और पाक अधिकृत कश्मीर के जो लोग सड़कों पर उतरे हैं उनको बताइए, है ना सर। बाकी समय का अभाव हमारे पास है। देखिए, आप तीनों युद्ध में मेहमानों का बच जाना, बहुत बहुत युद्ध शुक्रिया में इंडिया बच न्यूज के जाना साथ और जीत जुड़ने के जाने लिए। में फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।